Hollywood Silver Screen presenting Glass Onion, a Knives Out mystery। कहानी को शुरू करने से पहले हम इस कहानी के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, जिससे इस मिस्ट्री मूवी को समझने में आसानी होगी। कहानी में माइल्स ब्रोन नाम का एक बिलियनर होता है जो अल्फा नाम की एक कंपनी का को फाउंडर है। इसके अलावा मूवी में 6 और कैरेक्टर्स हैं। पॉलिटिशियन क्लेयर, साइंटिस्ट लियोनेल, फैशन डिजाइनर बर्दी, उसकी दोस्त पेग, यूट्यूबर ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड विस्की। इसी के साथ मूवी में 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनका इस मूवी में सबसे बड़ा रोल है, जिसमें एक है अल्फा कंपनी की एक्स को फाउंडिंग मेंबर एंडी और दूसरा है डिटेक्टिव ब्लैंक। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिलियनियर माइल्स ग्रीस में सिचुएटेड अपने ग्लास अनियन आइलैंड पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है। साथ ही पार्टी में एक गेम भी ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम है द मर्डर मिस्ट्री। इस गेम के नाम की तरह माइल्स ने अपने सभी फ्रेंड्स को इनविटेशन भी कुछ अलग तरह से भेजे हैं। माइल्स अपने सभी दोस्तों के लिए एक बड़ा सा वुडन मिस्ट्री बॉक्स भेजता है जिसमें हर बॉक्स के ऊपर अलग अलग तरह के पजल बने होते हैं और नियमों के अनुसार माइल्स के दोस्त उसको सॉल्व करने के बाद ही उस बॉक्स को खोल सकते हैं। सच में ये बहुत ही गजब तरीका है इनविटेशन देने का। किसी पर टिक टैक टो तो किसी में बीट्स को अरेंज करना है, पर एक चीज जो सभी बॉक्सेस में सिमिलर है वो है बॉक्स के अंदर रखा ग्लास अनियन। दरअसल माइल्स ने सभी बॉक्सेस के अंदर एक ग्लास अनियन रखकर भेजा होता है, यानी शीशे से बना अनियन, जिसके अंदर सभी दोस्तों के लिए एक इनविटेशन कार्ड रखा होता है। इसीलिए उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलने के लिए माइल्स के सभी दोस्त आपस में कॉन्फ्रेंस पर बात करते हैं और माइल्स के इनविटेशन भेजने के इस तरीके पर अपनी खुशी एक दूसरे को जाहिर भी करते हैं। पर एंडी, जो कि माइल्स से काफी नाराज होती है, इसीलिए वो कोई पजल सॉल्व नहीं करती और सीधे बॉक्स को तोड़कर इनविटेशन कार्ड निकाल लेती है। दरअसल एंडी और माइल्स ने मिलकर अल्फा कंपनी की शुरुआत की थी, मगर कुछ झगड़ों के चलते माइल्स उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। इसका क्या कारण है ये हम आगे मूवी में जानेंगे। इसके अलावा एक इनविटेशन बॉक्स डिटेक्टिव ब्लैंक के पास भी जाता है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस गेस्ट लिस्ट में एक डिटेक्टिव भी है। खैर, मूवी के अगले सीन में सभी लोग माइल्स की भेजी हुई बोट पर बैठकर उसके आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। बोट में जाने से पहले सभी लोग एंडी और ब्लैंक को देखकर थोड़ा हैरान होते हैं, क्योंकि एंडी पिछले 10 सालों से कभी भी इस पार्टी में नहीं आई होती है और आज अचानक 10 साल बाद उसको देखकर सब लोग शॉक्ड रह गए हैं। वहीं ब्लैंक की बात करें तो उनमें से कोई भी पर्सनली उसको नहीं जानता है, मगर फिर भी उसको आज की प्राइवेट पार्टी में बुलाया गया है। खैर, इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा। आइलैंड पर पहुंचकर सभी लोग माइल्स के गले मिलते हैं और उसे उसके शानदार से मैंशन, जिसका नाम ग्लास अनियन है, उसकी तारीफ करते हैं। दरअसल माइल्स के बिलियनर बनने से पहले और बाकी सभी लोगों के सक्सेसफुल होने से पहले ये सभी जिस बार में मिलकर पार्टी किया करते थे उसका नाम भी ग्लास अनियन ही था और वहीं से ही इस आइलैंड के नाम को भी रखा गया है। खैर, बाकी सभी के साथ डिटेक्टिव को देखकर माइल्स भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसको माइल्स ने इनवाइट नहीं करा था। तो सवाल ये आता है कि वो बॉक्स ब्लैंक को भेजा किसने, पर फिर भी माइल्स उसका अपने आइलैंड पर वेलकम करता है। सबके वेलकम के बाद माइल्स डिटेक्टिव को अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाकर अकेले में पूछता है कि तुमको इनविटेशन किसने भेजा, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि उसको नहीं पता, शायद माइल्स के किसी दोस्त ने बॉक्स को रीअरेंज करके उसको भेज दिया होगा। माइल्स ने इस आइलैंड पर अपनी सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े रोबोटिक्स डॉग को रखा हुआ था। जगह जगह स्मोक अलार्म्स लगे हुए थे। हर एक इंसान को आइलैंड में एंटर करने से पहले फुली सैनिटाइज किया जाता है। उसके आइलैंड में वो सारी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक बिलियनर के पास होनी चाहिए। शायद माइल्स ने इन्हीं चीजों को शो ऑफ करने के लिए अपने फ्रेंड्स को इस आइलैंड पर इनवाइट किया है। अब सभी लोग पूल में नहाने लगते हैं। मेंशन में घूमते हुए माइल्स अपनी सक्सेस के बारे में बता रहा होता है, पर एंडी माइल्स की बात को काटते हुए बोलती है कि तुम्हारे इन सभी दोस्तों को सक्सेस और पैसा दोनों तुम्हारी वजह से मिला है। एंडी माइल्स से नाराज थी, इसीलिए वो उस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने का मौका ढूंढ रही होती है। डिटेक्टिव ब्लैंक धीरे धीरे सभी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। वो फैशन डिजाइनर की दोस्त पेग को माइल्स से बात करते हुए सुनता है, जहाँ वो माइल्स से नाराज हो रही होती है क्योंकि वो उसके दोस्त से झूठी गवाही दिलाने की बात कर रहा होता है। अगले सीन में यूट्यूबर ड्यूक को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को माइल्स के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में देख लेता है और मन ही मन दुखी होता है क्योंकि वो उसको धोखा दे रही होती है। ब्लैंक भी ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का समय हो जाता है, जहाँ पर मर्डर मिस्ट्री गेम की शुरुआत होने वाली होती है। पर गेम को शुरू करने से पहले माइल्स सभी को मोनालिसा की एक वर्ल्ड फेमस पेंटिंग दिखाता है, जिसको उसने करोड़ों रुपए में लोवेर नाम के आदमी से गिरवी रखा हुआ था, क्योंकि माइल्स ने फ्रांस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए फ्रांस को कर्जा दिया था।
माइल्स सभी को बताता है कि वो बचपन से ही मोनालिसा की पेंटिंग खरीदना चाहता था, जिससे वो दुनिया में अपना नाम और अपनी एक अलग पहचान बना सके। इस पेंटिंग की सिक्योरिटी पर भी माइल्स ने काफी खर्चा करा होता है। माइल्स सभी को दिखाता है कि कैसे एक टॉय में छुपे हुए बटन को प्रेस करके वो पेंटिंग के सिक्योरिटी ग्लास को हटा सकता है, जिसको देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जल्द ही माइल्स सभी को अपनी कंपनी का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट यानी कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल दिखाता है, जो है तो बस एक छोटा सा क्रिस्टल, पर इसमें इतनी एनर्जी है कि अगर इसको फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सही इस्तेमाल ना किया जाए तो ये किसी भी बड़ी सी बिल्डिंग को जलाकर राख कर सकता है। माइल्स के हाथ में वो क्रिस्टल देखकर साइंटिस्ट लियोनेल को गुस्सा आ जाता है और वो माइल्स से कहता है कि अभी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करना सेफ नहीं है। पर माइल्स कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम बेकारी परेशान हो रही हो, यहाँ तक कि ये पूरा आइलैंड इसी पर चल रहा है। अब मर्डर मिस्ट्री गेम को शुरू करने का समय आ चुका था। माइल्स सभी को गेम समझाता है और उसे उम्मीद थी कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में उन्हें घंटों लग जाएंगे, पर डिटेक्टिव ब्लैंक 2 मिनट में ही पूरी मिस्ट्री सुलझा देता है। न केवल ब्लैंक मर्डरर का नाम बता देता है, बल्कि गेम में माइल्स का मर्डर किस तरह से होगा ये भी बता देता है। और इस गेम में मर्डरर है बर्डी, जिसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और माइल्स का पूरा गेम खराब हो जाता है। माइल्स को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी पार्टी की मेन थीम को ही डिटेक्टिव ने खराब कर दिया होता है। माइल्स डिटेक्टिव से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर डिटेक्टिव उससे कहता है कि इस मर्डर मिस्ट्री गेम में माइल्स की भी जान जा सकती थी। डिटेक्टिव कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारे दोस्तों में से कोई इस गेम के जरिए तुम्हारी जान लेना चाहता हो। डिटेक्टिव की इस बात पर माइल्स कहता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे, वो सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारे हर दोस्त के पास तुम्हें मारने की कोई ना कोई वजह है। माइल्स साइंटिस्ट की परमिशन के बिना उस क्रिस्टल को इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट उसको मार दे, या फिर वो फैशन डिजाइनर जिससे माइल्स झूठी गवाही दिलवा रहा है, या फिर वो यूट्यूबर भी उसको मार सकता है क्योंकि माइल्स ने उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया है। और एंडी का तो सबको पता ही है। माइल्स डिटेक्टिव की किसी भी बात को नहीं मानता और उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें माइल्स के सभी दोस्त बार में पार्टी कर रहे होते हैं और फोटो के ऊपर ग्लास अनियन लिखा होता है। उसी फोटो के नीचे डिटेक्टिव एक रुमाल को देखता है जिस पर कोई डिजाइन बनी हुई होती है। माइल्स और डिटेक्टिव रूम में बात कर रहे होते हैं, जबकि उधर बाहर वाले रूम में एंडी और यूट्यूबर ड्यूक के बीच में बहस छिड़ जाती है। दरअसल एंडी सबको कह रही होती है कि तुम सब माइल्स के तलवे चाट रही हो, तुम सब ने मिलकर मुझको धोखा दिया है। माइल्स और डिटेक्टिव बाहर आते हैं, लेकिन तब तक एंडी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यूट्यूबर ड्यूक आराम से ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसके फोन में धड़ाधड़ नोटिफिकेशंस और मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तभी यूट्यूबर दोस्त माइल्स से धीमे से कुछ कहता है और माइल्स खुश होकर उसको अपनी कंपनी में एक हाई पोस्ट पर रख लेता है, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात थी। अब सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी एकदम से यूट्यूबर की सांसें रुक जाती हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। अब यूट्यूबर की मौत का सबसे पहला शक एंडी पर जाता है, लेकिन माइल्स यूट्यूबर के ग्लास की तरफ ध्यान से देखता है और उसको पता चलता है कि ग्लास पर तो माइल्स का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब वो ग्लास माइल्स के लिए था, जिसको यूट्यूबर ने गलती से पी लिया। यूट्यूबर की गन और मोबाइल भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसको यूट्यूबर हमेशा अपने साथ रखता था। माइल्स ग्लास पर अपना नाम देखकर पागल सा हो जाता है और अजीब अजीब से एक्शन करने लगता है। सभी को एंडी पर शक होता है। तभी अचानक पूरे आइलैंड पर अंधेरा हो जाता है और रूम के बाहर एंडी डिटेक्टिव से टकरा जाती है। डिटेक्टिव उसको यूट्यूबर की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर एंडी भी शॉक्ड रह जाती है। डिटेक्टिव और एंडी कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एंडी पर कोई गन से शूट कर देता है और एंडी नीचे गिर जाती है। सभी एंडी को मरा हुआ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सबको तो एंडी पर ही शक था, लेकिन वो तो खुद ही शिकार बन गई। अब सबके जाने के बाद हमको पता चलता है कि एंडी की मौत तो हुई ही नहीं है। एंडी डिटेक्टिव को अपने पास पड़ी एक डायरी दिखाती है, जिस पर गोली सीधे जाकर लगी थी, जिससे उसकी जान बच गई। डिटेक्टिव एंडी को ये नाटक जारी रखने के लिए कहता है और उसकी बॉडी पर सॉस गिरा देता है, जिससे सभी को लगे कि एंडी की भी मौत हो गई है। यहाँ से हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर खुलते हैं कहानी के असली पत्ते। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यहाँ ग्रीस आने से पहले एंडी डिटेक्टिव ब्लैंक से मिलने उसके घर जाती है। ब्लैंक और एंडी दोनों आराम से चेयर पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब एंडी ब्लैंक से कहती है कि वो असली एंडी नहीं है, वो एंडी की जुड़वा बहन हेलन है। और यहीं इस मूवी का मेन ट्विस्ट आता है, जिसको सुनकर ऑडियंस को भी यकीन नहीं होता है, पर रियलिटी यही है कि जिस लड़की को हमने पूरी मूवी में देखा वो एंडी नहीं, बल्कि एंडी की जुड़वा बहन हेलन है। हेलन डिटेक्टिव को बताती है कि एंडी की मौत तो 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी है। हेलन बताती है कि एंडी ने 1 हफ्ते पहले सुसाइड कर लिया था,
पर हेलन को डाउट है क्योंकि उसकी बहन सुसाइड करने वालों में से नहीं थी। एंडी की लाश एक कार के अंदर मिलती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि एंडी की मौत कार के अंदर दम घुटने से हुई थी। हेलन ब्लैंक को बताती है कि उसकी बहन की लाइफ में कोई भी तकलीफ नहीं थी और वो खुशी से अपना जीवन बिता रही थी, तो फिर वो क्यों सुसाइड करेगी। हेलन आगे बताती है कि उसने एंडी की डायरी में और कुछ रिसेंट नोट्स भी देखे हैं, लेकिन उस पर भी एंडी ने कोई दुख जाहिर नहीं किया है। इसीलिए मुझको डाउट है कि एंडी ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है। इसीलिए वो डिटेक्टिव से मदद लेने आई होती है। डिटेक्टिव सारी बातें सुनता है और एंडी की बहन से पूछता है कि एंडी की किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या, जिस पर उसकी बहन डिटेक्टिव को पूरी कहानी बताती है कि कैसे माइल्स ने एंडी के डिजाइन किए हुए टेक कंपनी के प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया और वो हैंकी जिस पर एंडी ने पूरी कंपनी का डिजाइन बनाया हुआ था, उसको भी माइल्स ने डुप्लीकेट बनवा लिया और एंडी के खिलाफ अपने दोस्तों से झूठी गवाही दिलवाकर उसको केस में भी हरवा दिया और पूरा प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया। मीडिया में जाकर उसके खिलाफ झूठे कैंपेन चलाकर उसकी बदनामी करवा दी। हेलन डिटेक्टिव को बताती है कि एंडी से भी गलती से ओरिजिनल रुमाल खो गया था। ग्लास अनियन क्लब का वहीं से इस ग्लास अनियन नाम का आइडिया उसके दिमाग में आया था। दरअसल माइल्स हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करके ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाना चाहता था, पर वो एक डेंजरस सब्सटेंस है जो कि बहुत ही अनस्टेबल और फटक से आग पकड़ने वाला एक एलिमेंट है। उसका इस्तेमाल करना मानो खुद को एक भट्टी के ऊपर बैठाने के बराबर है। इसलिए एंडी इस आइडिया के खिलाफ और कंपनी को 2 हिस्सों में बांटना चाहती थी, ताकि जिसका जो मन आए वो करे। जिस रुमाल पर ओरिजिनल लोगो बना हुआ था, जो एकमात्र आखिरी प्रूफ बचा था एंडी को केस में जिताने के लिए, वो भी गायब हो चुका था। हालांकि जब वो रुमाल एंडी को बाद में मिल जाता है तो वो उस रुमाल के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट भी करती है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि माइल्स का रुमाल नकली है। लेकिन तब भी एंडी का कोई साथ नहीं देता। डिटेक्टिव को सारी बात समझ आ जाती है और वो हेलन से कहता है कि एंडी के कंपनी फ्रेंड्स में से ही किसी ने उसको मारा है। तब हेलन डिटेक्टिव्स को माइल्स के भेजे हुए इनविटेशन के बारे में बताती है, जिस पर डिटेक्टिव मुस्कुराता है और हेलन को एक नाटक करने के लिए कहता है। वो हेलन को समझाता है कि उसको एंडी बनकर उस आइलैंड पर जाना होगा और चुपके से उसके सभी दोस्तों की बातें सुननी होंगी, जिससे उन्हें एंडी के कातिल का पता चल सके। और इस पूरे काम में डिटेक्टिव खुद भी उसका साथ देता है। हेलन पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट को माइल्स की बुराई करते हुए सुन लेती है। डिटेक्टिव यूट्यूबर की दोस्त को माइल्स के साथ भी देख लेता है। हेलन जब सबकी बातें सुनकर जा रही होती है, तब पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट उसको रोक लेते हैं और एंडी से उसके नाराज होने का कारण पूछते हैं। तब हेलन एंडी की तरफ बात करते हुए उनसे कहती है कि जब तुमको पता था कि ओरिजिनल रुमाल मेरे पास है, तब भी तुम सबने माइल्स के खिलाफ क्यों नहीं बोला। जिस पर पॉलिटिशियन कहता है कि हम तो उसी दिन शाम को तुम्हारे घर आए थे, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर हेलन की कंफ्यूजन और बढ़ जाती है, क्योंकि यूट्यूबर ने भी उसको यही बात पहले बताई थी कि जब वो एंडी के घर जा रहा था तो उसको माइल्स की ब्लू कार बहुत तेजी से एंडी के घर के दूसरी तरफ जाते हुए दिखी थी। ये सब बातें सुनकर हेलन का और डिटेक्टिव का सारा शक दूर हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ माइल्स का ही किया धरा है और एंडी को भी माइल्स नहीं मारा है। एंडी को मारने के बाद वो ओरिजिनल रुमाल चुराकर भाग गया। इसीलिए जब आइलैंड पर अंधेरा हो गया था, तब हेलन सभी के कमरे में वो रुमाल चुपके से ढूंढ रही होती है और वो ओरिजिनल रुमाल भी उसे माइल्स के ऑफिस में से मिल जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ डिटेक्टिव रूम के अंदर जाता है और सीधा आरोप माइल्स पर लगा देता है। डिटेक्टिव कहता है कि यूट्यूबर को भी माइल्स नहीं मारा है, क्योंकि माइल्स को पता था कि ड्यूक सब समझ चुका है और उसको मालूम है कि उसी ने एंडी का कत्ल किया है। माइल्स ये भी जानता था कि ड्यूक को पाइनएप्पल से भयानक एलर्जी है, इसीलिए उसने अपने ग्लास में पाइनएप्पल मिला दिया और उसको ड्यूक के ग्लास से एक्सचेंज कर दिया, जिससे ड्यूक की मौत हो गई। तभी हेलन कमरे में आ जाती है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। हेलन अपनी सच्चाई सभी को बताती है कि वो एंडी नहीं बल्कि उसकी बहन हेलन है। हेलन के हाथ में हम वो रुमाल देखते हैं जिसको माइल्स ने चुराकर अपने ऑफिस में छुपा दिया था। ये सब सुन माइल्स भी घबरा जाता है, लेकिन मौका पाते ही वो अपनी चाल चल देता है। वो अपने लाइटर से हेलन के हाथ में रखे रुमाल को जला देता है, जिससे सब जलकर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो रुमाल ही आखिरी प्रूफ था जिससे हेलन माइल्स को सजा दिलवा सकती थी और अपनी बहन को न्याय। खैर, अब हेलन सभी से मदद मांगती है कि वो माइल्स के खिलाफ गवाही दे और जो सच है उसको कोर्ट में बताए, पर कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि उन सब का माइल्स के साथ कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। इस बात से हेलन दुखी हो जाती है। तभी डिटेक्टिव धीरे से उसको कोई इशारा करता है, जिस इशारे को हेलन अच्छी तरह समझ जाती है। हेलन ग्लास अनियन के अंदर तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है, जिसमें डिटेक्टिव भी उसका पूरा साथ देता है, पर माइल्स को ये सब मजाक लगता है, क्योंकि उसको पता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती है।
इसीलिए हेलेन अपना गुस्सा निकाल रही है। इन छोटी छोटी चीजों के टूटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलेन वहाँ आग भी लगा देती है, पर फिर भी माइल्स को ये सब मजाक ही लगता है। लेकिन जब वो हेलेन के हाथ में एनर्जी फ्यूल का क्रिस्टल देखता है, तब उसको झटका लगता है, क्योंकि उस एक क्रिस्टल के पीस के अंदर काफी फ्यूल की एनर्जी है, जिसे देखते ही देखते हेलेन आग में फेंक देती है और एक बड़े से धमाके के साथ पूरा मैंशन जलकर खाक हो जाता है। हेलेन आग लगने से पहले मोनालिसा की पेंटिंग से सिक्योरिटी भी रिमूव कर देती है, जिससे करोड़ों की पेंटिंग और माइल्स की फेवरेट ब्लू कार भी जलकर खाक हो जाती है। माइल्स अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखता रह जाता है और अब उसके सभी दोस्त भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब माइल्स के पास भी कुछ नहीं बचा है। जिसके बाद हेलेन की मुस्कुराती हुई पिक्चर के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें एक ऐसे इंसान को दिखाया गया है जो पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, फिर चाहे उससे किसी का घर जले या किसी का घर बर्बाद हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उम्मीद करते हैं कि ये मिस्ट्री आपको पसंद आई होगी। फिलहाल आज की इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।